नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पीजी डिप्लोमा इन यौगिक साइंस योग दर्शन यूनिट 3 का 7वां लेसन में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे चित्त शब्दार्थ क्या है, चित्त वृत्तियां क्या क्या है, उनके बारे में जानेंगे। तो आप सुन रहे हैं डॉक्टर नवनीत मलेठिया के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे चित्त शब्दार्थ, चित्त की वृत्तियां क्या क्या हैं। चित्त शब्दार्थ से अभिप्राय है चित्त इति संज्ञाने। चित्त जो है संज्ञान एक देने के, बोध देने के अर्थ में इसका अर्थ लिया गया है। और जो हम एक एक करके इन्हीं योग दर्शन के सूत्रों को पहले पढ़ेंगे, जिसमें चित्त वृत्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम जो योग दर्शन का जो सूत्र आता है समाधि पाद का, वह नाम है उसका अथ योगानुशासनम। इसका शब्दार्थ है अथ इत्युक्ते अब, योग है यानी चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण। योग का अर्थ यहाँ पर चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण से लिया गया है। और अनुशासनम यानी नियमबद्ध अनुशासन करना। अब हम अपनी चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करने के लिए नियमबद्ध हैं, अनुशासित हैं। और ये अब एक मंगलाचरण के अर्थ में भी अथ का उपयोग किया गया है, प्रारंभ के रूप में भी इसका प्रयोग किया गया है। यानी योग दर्शन जो है, जो परंपरा से पहले भी था और महर्षि पतंजलि ने इसे एक सूत्रबद्ध किया, तो महर्षि पतंजलि ने जो अपना पहला सूत्र दिया उसमें वो कह रहे हैं कि अब हम इस जो परंपरा को, जो योग का ज्ञान विज्ञान है, इसको हम सूत्रबद्ध करने के लिए तटस्थ हैं, अनुशासित हो रहे हैं, स्वयं को नियमबद्ध कर रहे हैं। और चित्त की निवृत्तियों को कैसे नियंत्रित किया जाए ताकि हम योग को प्राप्त कर सकें, और उसके लिए अब हम इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो आधुनिक उपयोगिता इसका क्या है, आज के समय के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए सूत्र का क्या महत्व है, इसको आप समझेंगे। यह सूत्र हमें ये बताता है कि योग अभ्यास के लिए सही समय वह है जब मनुष्य तैयार हो और आंतरिक रूप से अनुशासन स्वीकार करने को तैयार हो। आज के समय में जब लोग तनाव और व्यस्तता से जूझ रहे हैं, योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना उन्हें मानसिक और शारीरिक स्थिरता प्रदान कर सकता है। ध्यान दीजिए, ये बात जो कही गई है इसमें बिल्कुल स्पष्टता से समझा दिया गया है। जब व्यक्ति स्वयं तैयार हो कि मेरे को अनुशासित होना है, मेरे को योग सीखना है, इसके लिए पहले स्वयं से सज्ज होना जरूरी है, ये यहाँ पर बताया। दूसरा सूत्र जो है योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, ये योग की परिभाषा भी है और इसमें ये बताया गया है योग है क्या। तो आपको भी कोई ये पूछे योग का स्वरूप क्या है, योग की परिभाषा क्या है, योग की परिभाषा किस अध्याय में बताई गई है, तो आपका उत्तर होगा समाधि पाद के द्वितीय सूत्र में योग की परिभाषा बताई गई है। और इसका अर्थ है चित्त। चित्त का अर्थ यहाँ मन से लिया गया है। चित्त वैसे मन से भी सूक्ष्म है। अंतः चतुष्टय का आपने नाम सुना होगा, जिसमें चित्त भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है। इन्हें हम अंतः चतुष्टय कहते हैं। तो उसमें से चित्त है। यहाँ महर्षि पतंजलि ने मन से इंगित किया। मन की गति जितनी तीव्र है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मन बहुत चंचल है, मन बहुत प्रवाह से, वेग से चलता है, जिसकी प्रकाश की गति से भी तीव्र गति रखता है। एक क्षण में न जाने कितनी ये कल्पना कर सकता है, कितना चिंतन कर सकता है, ये मन का विस्तार है। और मन, चित्त बोला योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त यानी मन, वृत्ति क्या है, ये विचार हैं, भावनाएं हैं। वृत्ति यानी व्यापार हैं। आप मन कुछ ना कुछ व्यापार करता है, मन में विचार भावनाएं उठती हैं और मन हम हमेशा द्विधा में रहता है। इसमें सविकल्प है और विकल्प है, दोनों विकल्प इसमें ऑप्शन रहता है, ये करूं या ये करूं, अच्छा बुरा, इसमें दोनों ऑप्शन रहते हैं मन के अंदर। ये द्विधा में है, इसलिए इसमें विचार भावनाएं ये वृत्ति हैं, ये व्यापार करती हैं। क्योंकि चित्त कैसे प्रभावित होता है, ये हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रभावित होता है। पंच ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों के साथ जब वो संलग्न होती हैं, विषयाकार होती हैं, तो उनका संबंध यानी उसका व्यापार जो हमारी वृत्तियां करती हैं चित्त की, तो वो उन मन को विदित कर देती है, उसको उत्तेजित कर देती है। कभी वो शांत करती है, कभी उसको एक हलचल, उसमें एक चंचलता देने का कार्य जो है वह आपके इंद्रियों का होता है, इन वृत्ति से होता है।
अब ये वृत्तियां आप थोड़ा समझ लीजिए। जैसे आंख है, आंख एक ज्ञानेंद्रिय है, आंख का विषय है रूप है। वह रूप को जब देखती है आंख, और देखने से जो आपके मन में जो विचार उठता है, जिसे हम व्यापार बोलते हैं, जो भावनाएं हैं, क्योंकि ये वृत्ति आपने व्यापार किया, व्यापार किसके माध्यम से किया? वह आपकी ज्ञानेंद्रियों से किया। कान ने व्यापार किया, बाहर से सुनने का व्यापार किया, और सुनने के पश्चात उसने अपने चित्त को प्रभावित कर दिया, उस पर वह प्रभाव छोड़ा। तो वो जो विचार भावनाएं चित्त को एक प्रभावित करती है, इसलिए कहा योगस चित्त। ये चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त का जो व्यापार है, ये चित्त को शांत रहे, इसलिए कहा निरोधः, नियंत्रण देना। नियंत्रित यदि होती है तो वही क्या है? योग है। चित्तस्य वृत्तिनाम निरोध इति योगः। चित्त की वृत्तियां जब अवरुद्ध हो जाती है, निरुद्ध हो जाती है अपने आप पूर्णतया से, तब योग घटित होता है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने कहा। यदि आपकी चित्त की वृत्तियां अवरुद्ध नहीं होती, आपके कानों ने सुना और सुनकर यदि रिएक्शन कर रहा है, कान प्रतिक्रिया करता है, तो आपका चित्त शांत नहीं है, वह उत्तेजित हो रहा है। और यदि सुनकर भी वह नहीं सुनता, आंखें देखकर भी नहीं देखती, नाक सूंघकर भी नहीं सूंघता, जैसे मानो कोई व्यक्ति मृत अवस्था में होता, उसकी इंद्रियां होती हैं पर देखकर भी वह नहीं सुन पाता। आंखें वही हैं, कान वही, आसपास में कितने लोग जोर जोर से रोते हैं, पर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। ऐसा शास्त्रों में, उपनिषदों में कहा, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो व्यक्ति क्या है? स्थिर है, वह योग घटित हो जाता है। मानो वह संसार में विचरण करता है पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अपने कानों को बंद कर लें, आंखों को फोड़ लें, ऐसा नहीं है। ये अंतः क्रियाएं हैं सारी, जो व्यक्ति अंतः चेतना से इनको अवरुद्ध करता है संसारी कार्यों को करते हुए, तब ये नियंत्रित होता है। आधुनिक उपयोगिता इसकी क्या है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में चित्त की वृत्तियां, तनाव, चिंता, क्रोध को नियंत्रित करना अत्यधिक आवश्यक है। ये सूत्र ध्यान, प्राणायाम और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मानसिक शांति और आत्म संयम प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। ये पूरा का पूरा योग दर्शन इसी सूत्र पर केंद्रित है। पूरा का पूरा जो दर्शन है, इसी को नियंत्रण करने की विधियां बताता है, उन्हें कैसे ठीक करें, अपने चित्त को कैसे शांत करें। पूरा का पूरा गीता का उपदेश इसी पर टिका हुआ है कि चित्त को कैसे शांत करके अर्जुन योगी हो जाए। तो यही बताया कि आज की जीवन भरी जीवनचर्या में, दिनचर्या में मनुष्य भाग दौड़ करता है। उसे कभी मन कहता है कि मुझे ये पसंद है, कभी कहता है मुझे पसंद नहीं है। इसी से तनाव, चिंता और क्रोध उत्पन्न होता है। विषय, जब कोई विषय आकार होता है, उसमें कोई विघ्न पड़ता है तो मन दुखी होता है। तो उसी को ठीक करने के लिए ये ध्यान, प्राणायाम और आत्मनिरीक्षण की सारी विधियां बताई गई हैं। आगे चित्त को कैसे शांत करना है वो भी हम जानेंगे। तीसरा सूत्र महर्षि पतंजलि का आता है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा यानी तब, दृष्टा जो है यानी आत्मा, चेतना अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। कब? जब उसकी सारी की सारी चित्त की वृत्तियां अवरुद्ध हो जाती हैं, तब दृष्टा अपने आप को देख सकता है। तदा तब द्रष्टु यानी आत्मा, स्वरूपे यानी वास्तविक स्वरूप में, अवस्थायाम स्थिर हो जाता है। तो ये सूत्र तभी घटित होता है जब आपका पहले चित्त की वृत्तियां सारी अवरुद्ध हो जाए, तभी वह अपने को स्वरूप को देख सकता है। मानो यदि किसी भी पात्र में जल है और आप अपना प्रतिबिंब उसमें देखना चाहते हैं, और पानी यदि हिल रहा है, उसमें तरंगे, विचारों की तरंगे, जैसे मानो वो पानी हिल रहा है, तो अपना चेहरा आप उसमें प्रतिबिंब अच्छे से नहीं देख सकते। तो इसलिए क्या बोला, यदि जो वृत्तियां हैं, यानी तरंगों के समान जो वृत्तियां उसमें हिल रही हैं पानी में, और पानी जो है वो आपका मानो चित्त है। चित्त में यदि पानी की तरंगों की तरह यदि वृत्तियां चल रही हैं, तो आप अपने आप को, स्वयं को नहीं देख सकते। जब पानी शांत होगा, वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तरंगे, लहरें उसमें शांत है, तो आप अपने स्वरूप को देख सकते हैं, तभी घटित होता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा स्वरूप यानी अपने स्वरूप को देख सकता है।
तो आधुनिक उपयोगिता इस सूत्र की है, ये सूत्र बताता है कि जब मन शांत हो जाता है तो व्यक्ति अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को देख पाता है। आत्म प्राप्ति के इस मार्ग को ध्यान और मनन के माध्यम से आधुनिक जीवन में लागू किया जा सकता है। ये आत्मविश्वास और स्पष्टता को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने सूत्र तीसरे को कंप्लीट किया। ये दोनों सूत्र इस पर टिका हुआ। और चौथा सूत्र जो है वह ये बताता है यदि किन्हीं की वृत्तियां चित्त की शांत नहीं होती उन व्यक्तियों का क्या होगा। उसके लिए कहा वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्ति जो है वह अपने स्वरूप में आ जाती है। चित्त का ये शब्द अर्थ आप पढ़ रहे हैं और इसमें कहा वृत्ति यानी मन की गतिविधियां, जो मन का जो व्यापार है, वृत्ति व्यापार आजीविका जो करता है व्यक्ति, उसी तरह से वृत्तियां भी, जो ये हमारी इंद्रियां भी कुछ ना कुछ व्यापार करती है, वो मन को प्रभावित करती है। इसलिए कहा वृत्ति मन की गतिविधियां सारूप्यम समानता, वृत्ति सारूप्यम इत्यत्र अन्यथा। इत्यत्र का मतलब अन्यथा, अन्य समय में जब मन की वृत्तियां शांत नहीं होती चित्त की, तो वह अपने स्वरूप के समान ही प्रकट कर देता है। जैसे आपने कांच का शीशा देखा, कांच देखा, वह शीशा जो होता है वह अपने स्वरूप में कभी नहीं होता, वह खाली होता है। पर उसके सामने जब व्यक्ति जाता है तो वह वैसा ही प्रकट कर देता है जैसा वह व्यक्ति अपना स्वरूप रखता है। कि कांच का यानी वह स्वभाव है, यदि वह खाली है तो खाली होता है। ऐसा ही चित्त जो होता है वह शांत है, अपना उसमें कोई अपना अर्थ नहीं है, यानी वह दृष्टा है। आत्मा बिल्कुल पवित्र है, शांत है। पर जब व्यक्ति उसके सामने जाता है तो वह वैसा ही स्वरूप, चाहे वह सांवले रंग का है सांवला दिखाएगा, काला है तो काला दिखाएगा, गोरा है तो गोरा दिखाएगा, रंग से रंगा हुआ है तो रंगा हुआ दिखाएगा। ये कांच का दोष नहीं होता, वह सामने प्रतिबिंब के सामने जो खड़ा है उसका दोष होता है। इसलिए कहा वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, जो वृत्तियां हैं, जिस व्यक्ति की जैसा व्यापार करता है वैसा अपना स्वरूप वह प्रतिबिंबित कर लेता है। और जब व्यक्ति निरुद्ध होता है तब अपने स्वरूप में आ जाता है। तो इसमें और उसमें अंतर है। इसलिए उन लोगों का वही होता है, वह अपने से ही मन गढ़ंत अपना ही धर्म बनाकर व्याख्याएं करते हैं, क्योंकि वह अपना स्वरूप को वैसा ही प्रतिबिंबित देखते हैं। आगे इसमें आधुनिक उपयोगिता बताई। ये सूत्र हमें सतर्क करता है कि मन नियंत्रित नहीं आपका। आप कांच को ही साफ करते हैं तो कांच को साफ करने से आपका प्रतिबिंब वैसा ज्यादा साफ सुथरा दिखेगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप अपने चेहरे को साफ करेंगे तो रंग उतरेगा तो चित्र भी साफ हो जाएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं आप अपने अंतः चित्त को, उसको पवित्र करने पर ध्यान दीजिए। यदि उसको पवित्र हो गया तो आप अपने आत्म स्वरूप को देख सकते हैं। इसलिए सूत्र कहता है कि मन को नियंत्रित नहीं आपका, ये स्तर करता है। तो हम विचारों और भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। डिजिटल युग में यह अत्यंत प्रासंगिक है। यहाँ सोशल मीडिया और बाहरी प्रभाव हमारे विचारों को नियंत्रित करते हैं। योग के अभ्यास से इस समस्या का समाधान हो सकता है। हम अपने को भूल ही गए हैं, हम कौन हैं। हम उसी के बाहर ये जो फैशन जो कोई चल रहा है उसी फैशन को अपना के हम अपना स्वरूप बना लेते हैं। हमारा स्वरूप क्या है हम भूल गए हैं। इसलिए ये कहानी आपने सुनी है, एक भेड़ियों के बीच में, भेड़ियों के झुंड में एक शेर का बच्चा पलने लगता है। तो वह शेर का बच्चा भी भेड़ियों की भांति अपने को मान लेता है कि मैं भी भेड़ हूं। एक बार शेर ने उसे देखा भेड़ियों के बीच में, इस शेर मेरा जैसा ही जाति का स्वरूप का एक साथ में भाग रहा है और वो भी डर के भाग रहा है और भेड़ें उसे सुरक्षित महसूस कर रही है, वो उससे डर रही, मुझसे डर रही है। तो ऐसा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वह भेड़ों को तो छोड़ करके उसके पीछे भागने लगा जो उस जैसा दिखता है, सदृश है। तो उसको पकड़ करके वह लेकर जाता है, उसको आत्मदर्शन कराने के लिए नदी के किनारे ले जाता है कि देख, तेरा अपना स्वरूप देख और मेरे को देख, हम दोनों एक हैं, तुम मुझसे अलग नहीं है। ये देख करके उसमें अंदर एक आत्मविश्वास जगता और एकदम से दहाड़ता है वो भी। उसको बोलते हैं आत्मदर्शन। तो आत्मदर्शन होते ही उसके चिंगाड़ने से सारे पक्षी और आसपास के जो पशु हैं भाग जाते हैं। तो अपनी शक्ति को वो जाग जाता है, समझ जाता है। इसे बोलते हैं दृष्टा।
यानी स्वयं का आत्म, वही है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। और जो व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जानता वह इसी 34 सूत्र की भांति होते हैं, वृत्ति सारूप की मित्यत्र, वह उन्हीं भीड़ में दौड़ते रहते हैं, अपने स्वरूप को खो देते हैं वो। अब उसमें कोई वह तर्क करे कि मैं तो सही हूं, ऐसा सही की वो कोई उसमें गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम कहते हैं एक सदगुरु की आवश्यकता होती है, गुरु की। वो आपको स्वरूप दिखाता है, पर आपके अंदर यदि कोई साहस है, जागना स्वयं को ही होता है। अगला सूत्र जो बताता है कि 5 वृत्तियां, हम जो वृत्ति बार बार बोल रहे हैं, वृत्तियां होती क्या हैं? वृत्तये पंचतये क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तये जो हैं, ये वृत्तये बहुवचन है, पंच यानी चित्त की गतिविधियां, जो वृत्तियां हैं, और पंचतये 5 प्रकार की होती हैं, और वह क्लिष्ट होती है जिन्हें कष्ट देने वाली, और अक्लिष्ट होती हैं, सुखदायक होती हैं। कुछ वृत्तियां ऐसी हैं जो आपको कष्ट देगी, क्लेश को उत्पन्न करेगी, कुछ वृत्तियां आपके सुख को उत्पन्न करेगी, क्लेश से आपको हटा देगी। तो ऐसी वृत्तियां जो होती हैं अक्लिष्ट वृत्तियां, तो आपको उत्कर्ष करती है आत्मा का और आपको मोक्ष की ओर लेके जाती है। जो क्लिष्ट वृत्तियां होती है वो संसार में हमें डुबाती है और संसार की ओर लेके जाती है और हमें दुखी करती है। आधुनिक उपयोगिता है, ये सूत्र हमें सिखाता है कि मन की गतिविधियों को समझकर हम कष्टकारी विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य और समस्याओं जैसे तनाव, अवसाद और चिंता से निपटने में मदद करता है। हम बार बार, हम व्यवहार में भी हमने सुना है, मन 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा मन होता है, एक बुरा मन होता है। इसलिए वो कभी भी बदल जाता है। उसका विचार अभी आपके प्रति अच्छा है और अचानक हो सके उसका विचार आपके प्रति बुरा हो जाए। मन का स्वभाव है ये, वो एक जगह एक स्थिर नहीं रहता। वो जैसा उसको माहौल मिलता है वो एकदम से उसमें बिगड़ने की ज़्यादा गुंजाइश होती है। कारण इसका यही है क्योंकि हमारा प्रारब्ध, क्योंकि प्रारब्ध जो होता है वो सभी व्यक्ति पशु योनि से मनुष्य बनकर आया है। वो पहले से अपने सारे कर्म करते हुए आए, इसलिए ये पास्ट को, वो प्रारब्ध को जानता है, परिचित है। इसलिए बुरा बनना सरल है। जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, उत्कर्ष करता है, उसके लिए थोड़ा संघर्ष लगता है आत्म उत्कर्ष के लिए। तो इसलिए बिगड़ाव जल्दी होता है मनुष्य का, और यदि हमें साधना करके अपने आप को नियम में पालन करते हुए यदि अपने को साधते हैं, उसमें थोड़ी कठिनाई होती है। इसलिए कहा क्लिष्ट कष्ट देता है और अक्लिष्ट सुखदायक है। इस प्रकार की ये 2 प्रकार की जातियां बता दी वृत्तियों की। अब वृत्तियां तो 5 हैं, उन्हीं के नाम है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। ये 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण वृत्ति, विपर्य, विकल्प और निद्रा और स्मृति। और इनका आधुनिक समय में जो उपयोगिता है वो कहता है कि मानसिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए जैसे प्रमाण आपको दिया गया, सटीक निर्णय है, यानी एक पक्का सत्य आपको ज्ञान दे दिया गया, उससे आप निर्णय ले सकते हैं। वैज्ञानिक सोच विकसित करता है ये प्रमाण। बिना प्रमाण के कोई आज की दुनिया में कार्य सफल नहीं है। आप कुछ भी समाज में कुछ भी अपने कार्य को वहां पर स्थापित करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को, काम को, जैसे मान लो कोई वैक्सीनेशन आपने देना है समाज के लोगों को सुरक्षा देने के लिए, या आपने अपना सामान को बेचना है, तो वो पहले तो प्रमाणित होगा। उसको कोई बड़ी, उस पर एक प्रमाणित मंडल बना रहता है, वो संस्था प्रमाणित करती है कि आपका प्रोडक्ट जो है ये सुरक्षा देने के लिए मददगार है, ये समाज के लिए उपयोगी है, इसको उपयोग करके सभी सुरक्षित हो सकते हैं, बीमार नहीं होंगे, ऐसा वो पहले प्रमाणित, उस पर टैग लगता है। इसको वैज्ञानिक सोच से विकसित करता है। तर्क भी और प्रमाण दोनों वहां उस कसौटी से वह विचारित होता है, उसे हम प्रमाण कहते हैं। विपर्य मतलब भ्रांतियां और गलत धारणाओं को पहचानना और उनसे बचना, ये भी जरूरी है मन को शांत करने के लिए। यदि आप गलत विचारों में, गलत भ्रांतियों में आप फंस गए और वास्तव में उसका कोई अर्थ नहीं है और आपको किसी ने गुमराह कर दिया, तब भी आप जो वास्तव में जो है निर्णय सही से नहीं ले पाएंगे, आपको भटकाव हो जाएगा, यानी वो वृत्ति आपको कष्ट देने वाली होगी, आपको उत्कर्ष की ओर नहीं लेकर जाएगी, आप भटकते रहेंगे। विकल्प यानी अनावश्यक कल्पनाओं को सीमित करना, किसी, इसे हम अंधविश्वास कहते हैं, किसी ने कह दिया कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, केवल वो उसमें धरातल पर कभी वस्तु किसी ने देखा नहीं, केवल शब्द मात्र जाल से आपको बताया गया है और उससे आपको मान करके आपने मन में एक डर बना लिया, वो भी व्यक्ति को नरक में लेके जाता है, यानी कष्ट देता है,
दुखी करेगा वह सुखी नहीं होगा। निद्रा यानी स्वस्थ नींद के महत्व को समझना होता है। निद्रा एक वृत्ति है, नींद पूरी लेना, तो ये भी एक अपने आप में वृत्ति बताई है यहाँ पर। स्मृति सकारात्मक अनुभवों को स्मरण में रखना और नकारात्मक अनुभवों से सीखना, ये होता है हमारे अतीत गुरु होता है हमारा, उससे सीखने से अभिप्राय आप अनुभव से सीखें, न कि उनकी चर्चा करके आप दुखी होते रहें। उनसे एक सद्मार्ग लीजिए, ये है अनुभव यानी स्मृति का कार्य। और सकारात्मक अनुभव का स्मरण करें और आगे बढ़ें, उन्हीं की व्याख्या करें, उन्हीं को समझाएं लोगों को। आधुनिक समय में ये सूत्र मानसिक स्वास्थ्य को और आत्म सुधार को और उत्पादकता बढ़ाने में उपयोगी है। अपने को और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं यदि आप इस सूत्र पर काम करते हैं तो। अब हम एक एक करके सूत्रों को समझेंगे, इन 5 वृत्तियों को। पहला है प्रत्यक्षानुमान गमा प्रमाणानि। ये कहता है कि प्रमाण जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष अनुभव या इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। प्रति अक्ष, अक्ष मतलब होता है आंखें, आंखों के सामने जो भी कोई घटित होता है, आंखें आपको चित्त को ज्ञान देती है, यानी आंखों को क्या साक्षी कि वो मेरे सामने हुआ है। इसलिए यहाँ 5 ज्ञान इंद्रियों से लेना है आपने। यदि आपने अपने से साक्षी इंद्रियों से आपने अनुभव किया, वो प्रमाण सर्वोत्तम माना गया है, वो पहला विटनेस होता है। किसी को मारते हुए किसी व्यक्ति ने देख लिया आंखों से, तो सबसे ज्यादा, भले वह झूठ बोल रहा है तब भी आपकी बात को माना जाएगा, क्योंकि उसने मारते हुए देखा है। यहाँ प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, वो प्रमाणित है, वो स्वयं कह रहा है कि मेरे सामने मारा है। दूसरा अनुमान होता है, तर्क और अनुमान पर आधारित ज्ञान होता है। केवल तभी आपने देखा इस तर्ज से एक व्यक्ति किसी को मार रहा है, हर बार इसी तरह से मार रहा है, और आपने ये अनुमान लगा लिया कि उसी ने मारा होगा इसी तरीके से। या इसी तरीके से बारिश आती है तो पहले ठंडी हवा आती है, तो अनुमान लगा लिया कि ऐसे बारिश आने वाली है, या पास में बारिश हुई है, ये अनुमान है। और तर्क के आधार से आपने मान लिया, ये अनुमान के ही तरीके हैं। आपको प्रत्यक्ष प्रमाण एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा अनुमान, यदि कहीं कोई व्यक्ति रो रहा है तो आपको अनुमान हुआ कि कष्ट आ रहा होगा, कहीं कोई मृत्यु हुई होगी, कहीं बैंड बाजे बज रहे हैं तो आप अनुमान कर लिया कि शादी चल रही होगी, पर आपने देखा नहीं है, फिर भी अनुमान लगा क्योंकि आपने आंखों से कई बार ऐसा देखा है। शादी जब होती है तब क्या है, बैंड बाजे नगाड़े बजते हैं, पटाखे चलते हैं, और कोई मृत्यु होती है तब पटाखे नहीं बजते। वहां शांत एक माहौल होता है, रुदन हो रहा है, रो रहे होते हैं, एम्बुलेंस जा रही है, तो उसका मतलब को रोगी उसके अंदर होगा। ये अनुमान है, क्योंकि ऐसा ये परिचय देता है। आगम प्रमाण जो होता है, ग्रंथों और प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर इसका निर्णय होता है, जिसे हमने कहा गीता का हाथ रख के मैं शपथ लेता हूं जो कहूंगा सत्य कहूंगा। ये आपका क्या है, एक उसके प्रति आगम शास्त्र के प्रति आपका आदर है। ये सामने मेरे बड़े व्यक्ति बैठे, मैं इनके सामने झूठ नहीं बोलूंगा, यदि बोलता हूं तो ये न्याय करेंगे, यानी उनका विचार आपके लिए न्याय माना जाएगा। कोर्ट ने निर्णय दे दिया ये इसके हित में ये जमीन जाएगा, तो आपने स्वीकार कर लिया, कोर्ट को सर्वोच्च मान करके, ये आगम शास्त्र है। वृद्ध व्यक्तियों को न्याय व्यवस्था को जो दे रहा है, या आपके ग्रंथों में ऐसा लिखा है, मेरी मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, हम ये मांस का सेवन नहीं करेंगे, ये किसका प्रमाण है, मनुस्मृति का है, हम मांस नहीं खाएंगे। वेदों में नहीं कहा आर्यों को ऐसा जीवन जीना चाहिए, हम श्रेष्ठ जीवन जिएंगे। ये कहाँ से आपने बातें याद रखी, ग्रंथों के आधार पर। तो इसके आगम प्रमाण मानते हैं, इसी को एक बड़ा प्रमाण माना। प्रमाणानि, सत्य का ज्ञान के प्रकार। प्रमाणी प्रमेय, जो सत्य है उसका बोध कराए वह प्रमाण है। सत्य का ज्ञान जो करा दे उसे हम क्या मानते हैं, प्रमाण। तो प्रमाण का अर्थ हुआ, प्रमाण 3 प्रकार के बताए, और आधुनिक उपयोगिता इसकी है। इस सूत्र से हम क्या सीखते हैं, प्रत्यक्ष से अभिप्राय जीवन अनुभवों से सीखना चाहिए। जीवन के जो अनुभव है उससे हम सीखें, किसी कहने से मत सीखिए, अपने से अनुभव से सीखिए। अनुमान होता है वैज्ञानिक और तार्किक सोच को अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं जो भी आपको बता दिया उसको जान लिया, ऐसा नहीं है, यह आपको दृष्टिकोण देता है। आगम कहता है शास्त्रों, इतिहास और विशेषज्ञों की राय का सम्मान भी करिए। ये ऐसा भी करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। हर बार में आप सोचें कि मैं अनुभव करके ही काम करूं, तब ठीक नहीं। आपका समय, जीवन बहुत छोटा है,
एक व्यक्ति एक कहीं पर काम करते हैं, जैसे ये मिल के अंदर कारखाने में काम कर रहे हैं बहुत सारे मजदूर, और मजदूरों में एक व्यक्ति काम करता करता एक व्यक्ति का हाथ मशीन में आ जाता है, हाथ कट गया, ठीक है। और ये घटना किसी व्यक्ति ने देखी और वो कई वर्षों से वहां काम कर रहा है, और उसने आने वाले मजदूरों को सलाह दिया कि आप इस मशीन को जब चलाते हैं थोड़े हाथ का ध्यान रखना है, इसको इस तरह से चलाना है कि हाथ से खींच लेती है। तो लोग कहते हैं थोड़ी बात है, ये तो हम नहीं मानेंगे। वो अपने क्या बता रहा है, प्रत्यक्ष उसने अनुभव किया था, और अपने वह अनुमान से नहीं कह रहा, वह केवल आगम से कह रहा है। आप पुरुष वचन है, वो अनुमान से क्या नहीं कह रहा, प्रत्यक्ष अनुभव किया और आगम से बोल रहा है। अब यदि हम उसकी राय का सम्मान करें विशेषज्ञ का, तो व्यक्ति सावधान रहे। लापरवाही करेगा तो वो भी अपना हाथ कटवाएगा। ऐसे हाथ कटवा के ही जानना सबके लिए संभव नहीं है, तो हमें पहले समझ लेना, इसे हम कहते हैं आगम शास्त्र, यानी इतिहास और शास्त्रों में जो बातें सिद्धांत दिए हैं उसको मान लेना, क्योंकि वो बहुत बड़ा रिसर्च हो चुका होता है। इसे हम आधुनिक इस दृष्टि से उपयोग में ले सकते हैं। इस सूत्र से आधुनिक शिक्षा प्रणाली, वैज्ञानिक अनुसंधान और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया को संतुलित दृष्टिकोण प्रदान होता है। विपर्य यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठितम। अब विपर्य क्या है, विपर्य के लिए कहा, विपर्य बोलते हैं भ्रम को, मिथ्या ज्ञान यानी झूठा ज्ञान, तद्रूप वास्तविक स्वरूप का अभाव होता है, वो स्वरूप उसमें होता ही नहीं है जैसे वह मान लेता है इसी, और प्रतिष्ठितम यानी स्थापित कर लेता है उसके अंदर वह, यानी वो वास्तव में है नहीं, उसमें वह स्थापित कर लेता है। मान लीजिए ये पेन रखा है और आपने इसे दूर से देख करके इस पेन को आपने ये मान लिया कि लकड़ी पड़ी है, ठीक है, या दूर से देखा लकड़ी है उसको मान लिया ये पेन है, या आपने रस्सी को देखा दूर से ये सोच लिया कि वो सांप है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ही रखा है, और या आपने दूर से देखा उस सांप को और आपने रस्सी मान लिया। तो मान लेना, जो वस्तु है उस वस्तु में आपने गलत मान लेना, वह क्या कहलाता है, विपर्य कहलाता है, ठीक। जो है नहीं उसे आपने मान लिया। किसी व्यक्ति साधु को आपने देखा वेशभूषा से और आपने उसको संत मान लिया, ये आपका क्या है, विपर्य ज्ञान हो सकता है। वास्तव में वो स्वरूप उसका है नहीं संत का, पर आपने क्या कर लिया, मान लिया, ये मिथ्या ज्ञान होता है। क्योंकि वेशभूषा से जो दिखता है, दुकानदार सामने उसके दुकान के आगे एक डम्मी लगा के रखते हैं, साड़ी पहना कर एक स्त्री का वेश बना देते हैं, आपने उसको दूर से देखा कि लगा कि स्त्री है, पर स्त्री है नहीं, है ना, तो वो वास्तव में है नहीं, पर दूर से आपको भ्रमित कर सकता है वो कि हाँ स्त्री खड़ी है वहां पर आप भागे भागे आए, नजदीक देखा, वास्तव में स्पर्श किया, देखा, स्पर्श करने से पता चला स्त्री नहीं है, यानी दूर से आप भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए कहा दूर से जब हम व्यक्ति संसर्ग करता है, स्वरूप के नजदीक आता है, तब वास्तव ज्ञान होता है कि ये व्यक्ति सच में क्या, इसलिए कहते हैं संगति करने से उसका वास्तव में पता चलता है स्वरूप का परिचय। बाहर दिखने से नहीं पता चलता, व्यक्ति अपने को बदल के रखता है, बहरूपिया जीवन जीता आजकल है दुनिया, तो अपना रूप बदल के रखता है, इसलिए लोग धोखे में आ जाते हैं। इसलिए कहा विपर्य मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठितम, कि विपर्य भ्रम का ज्ञान। और इसकी आधुनिक उपयोगिता ये है, ये सूत्र सिखाता है कि भ्रमित ज्ञान से कैसे बचें। आज के युग में जब गलत जानकारी और भ्रांतियां आम हो गई है, ये सूत्र हमें सही ज्ञान और सत्य की पहचान करने में मदद करता है, महत्व दिखाता है, महत्व सिखाता है। आप जानते हैं कि आजकल फेक न्यूज़ इतनी चलती है, अब तो एआई का जमाना है, किसी का कुछ भी बना के बेच दिया जाता है, व्यक्ति उसी को आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं, उनको दिखता है कि सच है, वास्तव में उसके पीछे कुछ और होता है। तो समाज के अंदर एक गलत धारणाएं आज के समय इतनी जल्दी से फैल रही हैं जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। आप किसी के चित्त को आज के टाइम में इतना जल्दी दूषित कर सकते हैं, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आपके चित्त के साथ कोई भी एआई टूल खेल सकता है, कोई भी कंट्रोल कर सकता है। ये सारी की सारी कहानी क्या है, विपर्य यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठितम है, इसको आप समझेंगे। अगला है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। ये सूत्र कहता है शब्द ज्ञान, शब्दों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होना, अनुपात यानी अनुसरण करना, वस्तु शून्य यानी सत्य से रहित है।
वहां सत्य कुछ भी नहीं है। पहले वाले सूत्र में है वस्तु तो है पर आपको समझ नहीं है। यहाँ क्या है, वस्तु भी नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्टिव भी सामने कुछ भी नहीं है। अब केवल और केवल आपका कल्पनाएं हैं। उन कल्पनाओं से आपने कुछ भी समझ लिए और अनुसरण करने लग गए। किसी ने भी मन गढ़ंत कहानी इंद्रजाल बुन दिया और आप उसको मान के बैठ गए, ठीक, और आप उसको मान करके भयभीत हैं, डरे हुए हैं और घर से बाहर नहीं निकल रहे। इसको हम क्या कहते हैं, विकल्प है, कल्पना। विशेष कल्पना से किसी ने अपनी ही दुनिया सृजन कर दी, विचारों से क्रांति बना दिया और आप उससे चंबित हैं, जिसे हम आज के एनिमेशन कहते हैं। एनिमेशन जो है एक ऐसी दुनिया है जो आप जैसा बोलेंगे वो वैसा क्रिएट कर देता है इमेज में, और आप उसको देख के आप भी कल्पना करें ऐसा भी कोई महामानव होगा, ऐसा भी ऐसा स्वरूप होगा। जैसे हम कल्पना करते हैं, किसी ने कहा मुझे ऐसी खान बना के दीजिए जो सोना उगल रही है, ऐसा व्यक्ति बनाए जो बोलता है ऐसे सोना निकले, गाड़ियां जा रही हैं, वो आज का क्रिएट कर देता है एनिमेशन। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही स्वरूप बना देता है, और वो व्यक्ति देख के कल्पना करे ये वाला जो खान कहाँ है, किस देश में है। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं है। ये शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प, न उसका वस्तु है, धरा पर कोई उसका स्वरूप नहीं है। जैसे किसी ने कहा खरगोश के सिर में सींग आ गए, गधे के सींग है, तो आप कल्पना कर सकते हैं गधे के सींग होते नहीं है, तो गधे के सींग जैसी बात हो गई। किसी ने कहा आकाश से फूल बरस रहे हैं, आकाश में कहाँ से फूल बरसेंगे? जैसे आप देखते हैं जो भी धारावाहिक आते हैं तो उनमें देखते हैं आकाश से फूल बरस रहे हैं। बिना पेड़ के आकाश से फूल कैसे आएंगे? उस फूल का बरसना वो एक अलग अर्थ में लिया गया है, कैसे बरसते हैं, पर वास्तव में नहीं बरस सकते, ऐसा हो नहीं सकता। उसे हम शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प कहे, और उसे न तो कोई विज्ञान उस तर्क प्रमाण से उसको प्रमाणित कर सकता। आधुनिक उपयोगिता से अभिप्राय है ये सूत्र आवश्यक कल्पनाओं और शब्दों के जाल से बचने का मार्ग दिखाता है, इससे हम बचें। ये तो है क्लिष्ट वृत्ति, नहीं ये अक्लिष्ट वृत्ति हो जाएगा, और यदि आप उसमें फंस रहे हैं तो आपके लिए ये वृत्ति भी क्लिष्टकारी हो जाएगी, आपको फंसा रही है, ठीक। आपका मन उसी से प्रभावित होकर के मन अशांत हो सकता है। और यदि आप जान जाएं ये झूठा है, एआई है या गलत है, धारणा है, वास्तव में इसका नहीं है, तो आपका मन उसे विचलित नहीं हो सकता। ये है बचने का मार्ग। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अत्यधिक जानकारी हमें विकल्प की स्थिति में डाल देती है, और ये सूत्र सिखाता है केवल व्यवहारिक और सत्य जानकारी पर ध्यान केंद्रित करें, ऐसी अफवाहों पर ध्यान एकाग्र न करें। अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा, ये कहा शब्द जो है यहाँ पर अब चौथी वृत्ति बता रही है कि अभाव, अनुपस्थिति, भाव नहीं है वहां, प्रेजेंट नहीं, अभाव है, अनुपस्थिति। और प्रत्यालंबना, धारणा पर आधारित, आपने केवल धारणा बना रखी है और वास्तव में है नहीं, वो वृत्ति जो है वो अनुपस्थित है। तमोवृत्ति, यहाँ तमोवृत्ति निद्रा कहा अज्ञानता और निष्क्रियता की वृत्ति है। क्यों? नींद जो आती है वो तमोवृत्ति के कारण आती है। नींद के लिए तमोवृत्ति, तमोगुण होना बहुत जरूरी है शरीर में, इसलिए रात्रि को जब नींद आती है तमोवृत्ति उसमें सक्रिय होती है, तभी नींद आती है। निद्रा यानी नींद, ये वृत्ति आपको नींद भी देती है, और कई बार जब नींद के बिना समय जब आप तमोवृत्ति होते हैं तो दिन में ही नींद आ रही है। तमोवृत्ति के कारण व्यक्ति जब सो के उठता है तब वह कभी अच्छा महसूस करता है, अच्छी नींद आई, और कभी कभी वह अच्छा महसूस नहीं करता है, लगता है मेरे रात को स्वप्न ही आते रहे, मैं करवट ही ले रहा था, नींद अच्छी नहीं। ऐसा जो स्मृति बनता है ये जो आपके चित्त को प्रभावित करता है। अच्छी नींद मन को एकाग्र करती है कि नहीं? नींद ना आए किसी को अच्छी तो व्यक्ति मन बिगड़ जाएगा उसका, इसलिए अच्छी नींद, डॉक्टर कहते हैं नींद अच्छी लो, इसलिए दवाइयां देता है कि नींद अच्छी आए, क्योंकि ये वृत्ति है। नींद के साथ आपने खिलवाड़ नहीं करना, इसलिए कहा चित्त की वृत्ति जो है तमोवृत्ति को भी आप साक्षी भाव से उसे भी आप व्यवस्थित करें, नहीं तो आपके लिए जानलेवा हो जाएगी, मानसिक रोग बढ़ जाएंगे। तो इसलिए नींद अच्छी चाहिए, ये भी एक वृत्ति में काउंट किया गया है। ये सूत्र समझाता है कि नींद केवल शारीरिक विश्राम नहीं है बल्कि अज्ञानता का कारण भी बन सकती है नींद।
आधुनिक समय में ये सही मात्रा में नींद और आलस्य से बचने की आवश्यकता को दर्शाता है। ये उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यदि नींद अच्छी होगी, दिन का उत्पादकता, आपका प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, आप दिन में अच्छे से काम करेंगे। नींद अच्छी नहीं है तो दिन में आलस्य फैलाएंगे, काम अच्छा नहीं करेंगे, तो इसका दोनों में नुकसान है। स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है और साथ साथ में आपका लक्ष्य भी आपसे दूर हो जाएगा। अंतिम जो वृत्ति है उसका नाम है अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। ये कहता है अनुभूत यानी अनुभव किए हुआ कोई भी संस्मरण है, अनुभव किया हुआ विषय यानी विषय वस्तु, असंप्रमोष यानी विस्मरण न होना। स्मृति का मतलब स्मरण बना रहे, विस्मृत नहीं होना चाहिए। असंप्रमोष यानी विस्मरण नहीं होना चाहिए। स्मृति यानी धारणा, उसका स्मरण बना रहे। व्यक्ति गलतियां करता है, कारण उसके पीछे स्मृति सक्रिय नहीं होती है। स्मृति यानी असंप्रमोष हो जाता है वहां पर, यानी विस्मरण हो जाता है, स्मरण नहीं रहता, इसलिए तो गलती करता है। गलती करने के पीछे कारण क्या है? स्मृति एकाग्र नहीं। आधुनिक उपयोगिता है, ये सूत्र कहता है स्मृतियां और अनुभवों को सहेजने का महत्व सिखाता है। ये आज के समय में आत्मविकास, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए उपयोगी है। अच्छे अनुभवों से सीखना और बुरी घटनाओं से सबक लेना आत्म जागरूकता को बढ़ाता है। इसलिए हमारे जो गलतियां हम करते हैं उनसे सीखिए, इसलिए आत्म विश्लेषण करें, स्मृति निश्चित करें कि आगे से गलती न हो। और यदि नहीं स्मरण करेंगे, अपने बार बार चिंतन नहीं करेंगे, तो आप नहीं स्मरण परिपक्व होगा तो आप गलती फिर दोहराएंगे, तो ये आपको क्या करेगी? क्लिष्ट वृत्ति बन जाएगी, आपको कष्ट देने वाला हो जाएगा। और इस स्मृति को अक्लिष्ट बनाना है तो आप स्मरण करके दोबारा से गलती न दोहराएं। इसको बोलते हैं अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति। तो अब इन वृत्तियों को हम कैसे नियंत्रित करें, ये सूत्र एक दिया है पर इससे अर्थ नहीं है, अभी एक समझ लीजिए। फिर अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः स्मृति। ये कहा अभ्यास यानी निरंतर प्रयास करके, वैराग्य यानी आसक्ति का अभाव करके, तन निरोध यानी वृत्तियों को रोका जा सकता है। यानी अभ्यास और वैराग्य दो एक से माध्यम है जिससे हम इन वृत्तियों को कंट्रोल कर सकते हैं। यह सूत्र ये बताता है कि अभ्यास, नियमित अभ्यास, चाहे वह योग का हो, चाहे ध्यान का हो या कोई भी अपने कार्य का हो, जब बार बार अभ्यास करेगा, चाहे वो रोटी बनाने का कर रहा है, कोई काम कर रहा है किसी भी विषय में, क्षेत्र में, तो उसमें कौशलता आती है। वैराग्य से अभिप्राय भौतिक वस्तुओं और आसक्तियों से परे जाकर मानसिक शांति प्राप्त करना, ये वैराग्य कहलाता है। तो आज के उपभोगवादी समाज में ये सूत्र मन को स्थिर करने और आंतरिक खुशी प्रदान करने का मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार से ये हम अपनी चित्त की वृत्तियों को शांत कर सकते हैं। या आपने आज पूरा पाठ अध्ययन सुना, इसको आप स्मरण करें, इसको याद करें, नोट्स बनाएं। इसी के साथ निष्कर्ष भी समझ लीजिए। समाधिपाद के सूत्र आधुनिक समय में मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन और आत्म जागरूकता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। योग दर्शन का ये ज्ञान जीवन को संतुलित, शांत और सार्थक बनाने में मदद करता है। इसलिए योग दर्शन को आप समाज के साथ जोड़कर यदि इसको रखेंगे तो आपको ये सूत्र अच्छे से याद हो जाएंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।